कोर्ट के एक फैसले ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के एडमिशन को रद्द कर दिया है। 2025 बैच के जिन एमबीबीएस सीटों को रद्द किया गया है उसमें 4 मेडिकल कॉलेज शामिल है और उसमें अंबेडकर नगर का महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 3 जो अन्य मेडिकल कॉलेज है उनकी स्थापना स्पेशल कंपोनेंट नीति के तहत हुई थी। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के समय उस समय के टांडा विधायक लालजी वर्मा जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे उनके प्रयास से टांडा में हुई थी और इसी स्पेशल कंपोनेंट नीति के तहत ही इस मेडिकल कॉलेज में अब तक एडमिशन चल रहा था और जिसके लिए 79% यानी कि 79% सीटें एससी वर्ग के छात्राओं के लिए आरक्षित की गई थी और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए इस कॉलेज को स्पेशल पैकेज भी मिल रहा था। 2011 में इस मेडिकल कॉलेज में पहला एडमिशन हुआ था और तब से उसी नीति के तहत एडमिशन चल रहा था। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस आरक्षण नीति को आगे बढ़ाया था, लेकिन 2025 में सबारा अहमद नाम की एक अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में इस आरक्षण नीति को चुनौती दी और उसने मांग किया कि ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी इस आरक्षण नीति के तहत उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 2015 जो बढ़ाया गया था आरक्षण नीति जिसमें कि 79% आरक्षण दलित छात्राओं को मिल रहा था उसको रद्द करते हुए 2006 के अधिनियम के तहत एडमिशन कराने का निर्देश दिया। इस नीति के तहत अब 50% से अधिक सीटें आरक्षित नहीं होंगी, तो लिहाजा कहा जा सकता है कि जिन छात्राओं का एडमिशन इस मेडिकल कॉलेज में हुआ है वो सीटें भी प्रभावित होंगी। साथ ही अब जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है उसमें से हो सकता है कि कुछ का नामांकन भी रद्द हो जाए, उनका कैरियर भी प्रभावित हो, लेकिन इन सब के साथ ही यूपी की सियासत भी प्रभावित होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब देखना है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद योगी सरकार क्या कदम उठाती है। क्या सरकार इस फैसले को आसानी से स्वीकार कर लेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे दी, क्योंकि मामला दलित छात्राओं से जुड़ा है। बिहार में चुनाव होने वाला है, पंचायत चुनाव नज़दीक भी है, लिहाजा माना जा रहा है कि सरकार इन सब समीकरणों को देखते हुए ही कोई फैसला लेगी और विपक्ष जिस तरीके से पीडीए और दलित का मुद्दा उठा रहा है उससे भी सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनेगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कोर्ट के इस फैसले का अंजाम क्या होता है।